डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग उदयपुर द्वारा जारी की गई क्लास 10th इंग्लिश वर्कबुक के अंतर्गत वर्कशीट 9 का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लेसन 6 द 100 ड्रेसेस पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। रीड द क्वेश्चंस केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर, यानी निम्नलिखित प्रश्नों को आपको सावधानी पूर्वक पढ़ना है और दिए गए आंसर में से या ऑप्शन में से करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। फर्स्ट, हु हैज रिटन द लेटर, यानी पत्र किसने लिखा है। ए पेगी, बी मेडी, सी वांडाज फादर एंड डी वांडा। तो यहाँ पर दो प्रकार इस पार्ट 2 में 2 लेटर लिखे गए थे, एक था वांडाज के पिता द्वारा और दूसरा है वांडा। तो यहाँ पर ऑप्शन दोनों ही सही हो सकते हैं, लेकिन चूंकि हम फर्स्ट लेटर की बात कर रहे हैं तो वो लिखा था आपका वांडाज फादर ने, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा आपका सी। सेकेंड, हु रेड द ब्रीफ नोट, उस संक्षिप्त पत्र को या ब्रीफ नोट को किसने पढ़ा। वांडा ने, जैन पेट्रोन्स्की ने, मिस मैसन्स ने या ए स्टूडेंट्स ने। तो यहाँ पर मिस मैसन्स राइट आंसर है, क्योंकि उस क्लास की टीचर, जो क्लास टीचर थी मिस मैसन, उन्होंने इस लेटर को पढ़ा। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा आपका सी। थर्ड, व्हाट वाज द नंबर ऑफ वांडाज क्लासरूम, क्लासरूम का नंबर क्या था, यानी जिस क्लास में वांडा पढ़ती थी उसका नंबर क्या था। ए 12, बी 13, सी 14, डी 30। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने चैप्टर पढ़ा है और आपको याद है तो वो रूम क्लासरूम था 13, तो राइट आंसर इज बी। नंबर 4, व्हाट वाज पेगी एंड वांडा टॉकिंग अबाउट, यानी पेगी और वांडा है वो किसके बारे में बातचीत कर रही थी। ए देयर स्टडी, यानी अपने अध्ययन के बारे में, देयर ड्रेसेस, कपड़ों के बारे में, अदर क्लासमेट्स, दूसरे सहपाठियों के बारे में, द वेदर या मौसम के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, पेगी और वांडा है वो अपनी ड्रेसों के बारे में बातें कर रही थी, तो यहां पर राइट आंसर होगा बी, देयर ड्रेसेस। नेक्स्ट है आपका, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। मेडी कुड से नथिंग, मेडी कुछ नहीं कह सकी। ऑल सी होप्ड, जितनी भी उसने आशा की थी, वॉज दैट, वह थी, वह की, दे वुड फाइंड वांडा, कि वे उन्हें वांडा ढूंढ लेगी, यानी वे वांडा को ढूंढ लेगी या पा लेगी। सी वांटेड टू टेल हर, वह चाहती थी, टू टेल हर उसे कहना, दैट की, दे वर सॉरी, वे दुखी थी, दे हैड पिक्ड ऑन हर, जो उन्होंने उसका मजाक बनाया। एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट, और कितना आश्चर्य था कि पूरी स्कूल सोच रही थी। सी वॉज वह थी, एंड प्लीज और कृपया करके, नॉट टू मूव अवे, यहां से मत जाओ, एंड एवरीबडी वुड बी नाइस, और प्रत्येक अच्छा बनेगा। सी एंड पेगी वुड फाइट, वह यानी मेडी और पेगी वुड फाइट, लड़ाई करेगी, एनीबडी किसी के भी साथ, हु वॉज नॉट नाइस, जो अच्छा नहीं होगा। ये एक छोटा सा उस चैप्टर से लिया गया एक पैराग्राफ है, इसमें अब दिए गए क्वेश्चंस के आंसर हम लिखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट वाज द होप ऑफ मेडी, यानी मेडी की क्या आशा थी। तो मेडी की आशा थी कि पेगी उसको वांडा है वो मिल जाए और वहां से वो नहीं जाए या वो सॉरी मांगे। तो ये फर्स्ट लाइन है जो इसका आंसर है। तो हम इसको एक अलग तरीके से लिखते हैं, मेडी होप्ड दैट सी, यानी मेडी एंड पेगी would find Wanda. She wanted to tell her sorry for making fun with her, यानी मेडी की आशा थी कि वह और पेगी वांडा को पा लेगी या ढूंढ लेगी, और वह उसे सॉरी कहना चाहती थी क्योंकि उन्होंने उसका मजाक यानी वांडा का मजाक बनाया था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 6, व्हाट डिड दे फील सॉरी फॉर,
व्हाट फॉर यानी क्यों, दे यानी मेडी और पेगी फील महसूस किया सॉरी दुख, यानी पेगी और मेडी ने दुख क्यों महसूस किया। तो आंसर क्यों प्रकट किया, क्योंकि उन्होंने वांडा का मजाक बनाया था। तो यहां पर क्वेश्चन का आंसर दे फेल्ट सॉरी फॉर मेकिंग फन विद वांडा। नेक्स्ट आपका रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस, यानी निम्नलिखित पैराग्राफ को सावधानी पूर्वक पढ़ना है और उसमें दिए गए क्वेश्चंस के आंसर हमें देने हैं। बट दैट नाइट, लेकिन उस रात्रि को, सी कुड नॉट गेट टू स्लीप, वह सो नहीं पाई। सी थॉट, उसने सोचा, अबाउट वांडा, वांडा के बारे में, एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस, और उसके हल्के रंग उड़े हुए ब्लू ड्रेसेस के बारे में, एंड द लिटिल हाउस, और उस छोटे से मकान, सी हैड लिव्ड, जहां पर वांडा रहती थी, लिव्ड इन। एंड सी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर्स, और फिर उसने इसके बारे में सोचा, किसके बारे में, ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर्स, चमकती हुई तस्वीरों के, दोज 100 ड्रेसेज, उन सैकड़ों या 100 ड्रेसेज वस्त्रों के बारे में, मेड जो बनाई हुई थी, ऑल लाइनअप जो सभी पंक्तिबद्ध थी, इन द क्लासरूम कक्षा कक्ष में। एट लास्ट, आखिर में, मेडी सेट अप इन बेड, मेडी अपने पलंग पर बैठ गई, एंड प्रेस्ड और दबाया, हर फोरहेड अपने सिर को या ललाट को, टाइट कसकर, इन हर हैंड अपने हाथों से, एंड रियली थॉट, और वास्तव में उसने सोचना शुरू किया या वास्तव में उसने सोचा। क्वेश्चन 7, हाउ वॉज वांडाज ड्रेस, वांडा की ड्रेस कैसी थी। तो यहां पर लिखा हुआ है फेडेड ब्लू ड्रेस, तो यहां पर हमारा आंसर होगा वांडाज ड्रेस वॉज फेडेड ब्लू ड्रेस। नेक्स्ट है हमारा 8, व्हाट डिड सी थिंक अबाउट द ड्रेस, वह ड्रेस के बारे में क्या सोचती है। तो सी यानी मेडी, सी थॉट अबाउट द glowing pictures of those 100 ड्रेसेस मेड, यानी उसने वो सभी चमकदार तस्वीरें जो कि 100 ड्रेसेस बनाई हुई थी उसके बारे में सोच रही थी। ऑल लाइन्ड अप इन द क्लासरूम, जो सभी कक्षा कक्ष में लाइन अप यानी पंक्ति में जमी हुई थी या पंक्ति में थी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने वर्कशीट 9 का अध्ययन किया। डियर स्टूडेंट्स, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।